तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे किसी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को एक मैनुअल टेलीस्कोप से और एक सिंपली एक मोबाइल कैमरे से कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं कैप्चर करने वाला हूँ हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर को, जो कि एक ग्लोबुलर क्लस्टर है हर्क्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में, जिसमें 1 लाख स्टार्स हैं जो कि एक दूसरे से ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे नाइट स्काई का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ग्लोबुलर क्लस्टर है और इसे इजीली आप लोग देख सकते हैं, तो एक इजी टारगेट होने वाला है। तो किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, जो कि है टेक मल्टीपल शॉर्ट 1 to 2 सेकंड एक्सपोजर्स एंड स्टैक देम। मतलब आपको क्या करना है कि अपनी मैनुअल टेलीस्कोप से डीप स्काई ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करना है और अपना जो लोएस्ट मैग्निफिकेशन का आईपीस है उसको आईपीस होल्डर में लगाना है, अपना कैमरा लगाना है उसके ऊपर, और मल्टीपल मतलब कम से कम 150-200 शॉट्स लेने हैं शॉर्ट एक्सपोजर्स के। शॉर्ट एक्सपोजर्स मतलब 1 से 2 सेकंड के ही होने चाहिए वो। अगर उससे ज्यादा करोगे तो स्टार ट्रेल्स फॉर्म हो जाएंगे, जिससे स्टैकिंग अच्छे से नहीं होगी। स्टार ट्रेल्स मतलब जो इमेज है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एकदम शार्प इमेज चाहिए जिसपे जो स्टार्स हो वो पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे। वैसे तो ये मेथड इक्वेटोरियल माउंट वाली टेलीस्कोप्स के लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को स्लो मोशन में ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड को आप लोग एक अल्ट्रा अज़ीमुथ माउंट वाली टेलीस्कोप से भी कर सकते हैं, मतलब पॉसिबल तो है। लेकिन ऑफ कोर्स इक्वेटोरियल माउंट में ट्रैकिंग हो जाती है, प्लस मोटर ड्राइव भी लग जाती है, तो इसमें थोड़ा आसान होगा। बाय द वे मैं बिना मोटर ड्राइव के हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर को कैप्चर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कैमरा सेटिंग्स के बारे में हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। और चलिए अब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कैसे मैं इस टेलीस्कोप से हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर को कैप्चर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर आखिर है क्या। जो मतलब हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम लोग आखिर क्या कैप्चर करने वाले हैं। तो M13 यानी हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर हर्क्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड एक ग्लोबुलर क्लस्टर है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये ग्लोबुलर क्लस्टर हमसे करीब 25,000 लाइट ईयर्स दूर है, एंड जस्ट लाइक अदर ग्लोबुलर क्लस्टर्स ये स्टार्स भी मिल्की वे गैलेक्सी के वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार्स हैं। और इस ग्लोबुलर क्लस्टर में करीबन 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्स हैं, जो कि बहुत छोटे से स्पेस में ग्रेविटेशनली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लिटरली इस ग्लोबुलर क्लस्टर में स्टार्स इतने ज्यादा डेंसली पैक्ड हैं कि इसका जो सेंटर है, मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है स्टार्स की, वहाँ पे स्टार्स के कोलिजन्स होते रहते हैं। एंड ग्लोबुलर क्लस्टर्स जनरली गैलेक्सी की जो मेन स्टार बेल्ट होती है उसके बाहर लोकेटेड होते हैं। मतलब जो मिल्की वे गैलेक्सी का आउटर बल्ज है ये उस पे लोकेटेड होता है, मतलब जो आउटर हेलो होता है ना मिल्की वे का, ये सब जितने भी ग्लोबुलर क्लस्टर नाइट स्काई में दिखते हैं ये वहाँ लोकेटेड होते हैं। एंड 1974 में इस स्टार क्लस्टर की तरफ नासा के साइंटिस्ट ने एक रेडियो मैसेज भेजा था, जो कि आरसीबो टेलीस्कोप से भेजा गया था, जिसमें अर्थ के कोऑर्डिनेट्स, ह्यूमंस के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा इनकोडेड थी। बाइनरी में भेजा गया था बाय द वे। यह मैसेज नासा ने इसलिए भेजा था क्योंकि नासा के साइंटिस्ट को इस बात पे यकीन था कि वहाँ पे एलियन लाइफ हो सकती है। आखिर इतने सारे स्टार इतने डेंसली पैक्ड है, तो कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंट लाइफ ऑफ कोर्स हो ही सकती है वहाँ पे। तो अब कैप्चरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को एक मैनुअल टेलीस्कोप से ढूंढा जाता है, और फिर इसको ढूंढने के बाद हम लोग फटाफट कैप्चरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर यानी M13 को ढूंढा कैसे जाए। तो हर्क्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में ये रहा M13। तो मैनुअल टेलीस्कोप से हम लोग से ब्राइट स्टार्स को ही देख सकते हैं, और तो इसीलिए हमने अभी ज़ीटा हर्क्यूलिस, जो कि 3rd मैग्नीट्यूड का स्टार है, उस पर पॉइंट कर रखा है हमारे टेलीस्कोप को। तो इससे हम लोग स्टार हॉपिंग करते करते, मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार से तीसरे स्टार तक जाते जाते हम लोग पहुँचेंगे हमारे हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर पे। तो अब हमारा प्लान क्या है कि ज़ीटा हर्क्यूलिस से हम लोग हमारा जो डेक्लिनेशन एक्सिस है उसको फॉलो करते करते इन 2 स्टार्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ज़ीटा हर्क्यूलिस से हम लोग हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और डेक्लिनेशन पे घुमाना स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप को। देखो, इस जो स्टार हॉपिंग है ना, अल्ट्रा अज़ीमुथ पे भी हो सकती है और इक्वेटोरियल पे भी हो सकती है। बस ये है कि इक्वेटोरियल पे ट्रैकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आप अब ध्यान से देखें तो 3 स्टार्स है वो हमें मिल चुके हैं, है ना। ये रहे वो 3 स्टार्स, ये देखो, ये रहा वो पैटर्न, और ऊपर एक और स्टार दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये रहा वो वाला स्टार। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ चुके हैं। अब इनको हमें ऊपर करना है फील्ड ऑफ व्यू में, और इस वाले स्टार पे सेंटर करनी है टेलीस्कोप। तो ये रहा फील्ड व्यू, इनको हमें ऊपर की तरफ ले जाना है हल्का सा। तो ये वाला स्टार आ चुका है अब आई पीस के ऑलमोस्ट सेंटर में, है ना। तो अभी फील्ड ऑफ व्यू क्या है हमारा, सेट स्टेलेरियम पे देख लेते हैं। ये है फील्ड ऑफ व्यू। तो 2 जो ब्राइट स्टार दिख रहे हैं वो ये है और ये वाला, तो ये रहे वो 2 ब्राइट स्टार्स, है ना। तो अब हम लोग देखें
तो अभी भी मंजिल बहुत दूर है। हम लोग अभी ये इसको सेंटर में है ना, तो डेक्लिनेशन और घुमाएं तो ये स्टार आ जाएगा हमारे, ये वाला जो स्टार है ना, ये ब्राइट स्टार है, यहाँ पे है। डेक्लिनेशन घुमाएंगे, इस पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए वो ब्राइट स्टार आ चुका है। हमने डेक्लिनेशन घुमाया और पहुँच गए वहाँ पे। हम लोग इस स्टार पे पहुँच चुके हैं। कंफर्मेशन के लिए ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक डबल स्टार है। ये जो स्टार दिख रहा है ये डबल स्टार है, ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा वो ब्राइट वाला स्टार, ये रहा वो डबल स्टार और ये रहा वो डिम वाला स्टार। तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये देखिए ये वाला ट्रायंगल। तो हम लोग सही जा रहे हैं, है ना। तो अब अगला स्टार देखते हैं जिस पे हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे है ना, अभी हम लोग, हमारी मंजिल यहाँ पे है और अभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो थोड़ा सा इधर है ना अभी, तो हल्का सा राइट असेंशन घुमा के इन 2 स्टार्स पे पहुँच जाते हैं। फिर इस पे जाएंगे और फिर आ जाएगा। ओके, तो राइट असेंशन घुमा, अभी यहाँ है, राइट असेंशन घुमा के इस पे पहुँच जाते हैं। A few minutes later. गाइस, तो अभी मैं थोड़ा सा खो गया था। अभी ये जो एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, एक तरीके से एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। ये है ना, जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं, ये पैटर्न है। तो अब इनसे कहाँ जाना है हमें, मैं खो गया था एक्चुअली थोड़ा सा। ओके, तो हमें डेक्लिनेशन मूव करके हर्क्यूलिस आ जाएगा। ओके, सो द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्या हम लोग सही चल रहे हैं इतनी देर से? हमने घुमाया डेक्लिनेशन के और घुमाया, ये 2 स्टार्स आए हैं अभी, ये जो 2 डबल स्टार्स दिख रहे हैं ना, ये रहे वो नीचे की तरफ 2 डबल स्टार्स। सही जाते हुए क्या हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर आएगा? आ जा भाई, क्या लेगा आने का? आई थिंक खो गए यार, खो गए क्या? ओ भाई आ गया, ये देखो, ये रहा हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर। भाई मिल गया। ये देखिए, हम लोगों ने हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर को ढूंढ लिया है फाइनली। तो भाई यार बढ़िया दिख रहा है यार, कसम से क्या बताऊँ यार। तो एक बार इधर चलेंगे। सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी पहले से एडजस्ट करके रखी हैं। मैं 1.6 सेकंड का एक्सपोजर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.6 सेकंड एक्सपोजर। और ये देखो भाई देखो, कोई स्टार ट्रेल नहीं और बढ़िया क्लस्टर दिख रहा है। अभी क्योंकि मैं फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोगों को तो डिटेल्स इतनी नहीं दिखेंगी। तो कैप्चरिंग के टाइम पे मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग किसी इंटरवेलोमीटर एप्लीकेशन को यूज़ करें। रीलेंस को यूज़ करना मैं अवॉइड करने को बोलूँगा, क्योंकि रीलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, जो कि इमेज क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा गिरा देता है रीलेंस। तो मैं तो डिफ़ॉल्ट कैमरा मोड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो लॉस नहीं देगा और उसमें एक इनबिल्ट मेरे फ़ोन में इंटरवेलोमीटर है। और मोर ओवर इंटरवेलोमीटर से भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग 25-30 शॉट लो एक बार में, आप लोग 10 शॉट लो या फिर 5 शॉट लो, ठीक है। तो 5 शॉट लोगे तो 5 सेकंड में, मतलब 5 शॉट अगर आपने 1 सेकंड के भी लिए तो 5 सेकंड बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है कि आपके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर जा रहा हो। तो 5 शॉट होने के बाद आपको क्या करना है कि वापस से उस ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाना है या फिर सेंटर से थोड़ा सा ऑफसेट कर देना है ऊपर की तरफ, जिससे जब तक 5 शॉट हो वो सेंटर में आ जाए या फिर थोड़ा सा ऑफसेट हो। तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डीप्स का ऑब्जेक्ट कैप्चर करते टाइम ऑफ कोर्स मैग्नीफिकेशन हमें लोएस्ट पे रखना है। अभी भी जो मैं कैप्चरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हो, यहाँ पे हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर सेंटर में है। कोई मोटर ड्राइव वगैरह नहीं लगा रखी है मैंने, बिना, एकदम सादा टेलीस्कोप चल रही है यहाँ पे, है ना। मैग्नीफिकेशन मैं यही बोलूँगा कि लोएस्ट होना चाहिए। मैं भी अभी 25 mm आईपीस यूज़ कर रहा हूँ जो कि मुझे 40x मैग्नीफिकेशन दे रहा है। 40x भी मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा है डीप स्काई ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मतलब डीप स्काई ऑब्जेक्ट के लिए तो मतलब 40 mm आईपीस होता है, 40 mm या फिर 30 mm आईपीस। 25 भी मतलब ज़्यादा ही mm का आईपीस है। तो अभी मैंने आपको शो कर दिया है कि एक मैनुअल टेलीस्कोप से कैसे एक डीप स्काई ऑब्जेक्ट को कैप्चर किया जा सकता है। तो बेसिकली आइडिया वही है कि आपको मल्टीपल शॉट्स लेने हैं, कम एक्सपोजर के लेना है जिससे कि स्टार ट्रेल्स फॉर्म ना हो, और मैग्नीफिकेशन लो यूज़ करना है। तो चलिए प्रोसेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने वाला हूँ प्रोसेसिंग के बारे में। तो हमने करीबन 200 शॉट्स कैप्चर करे हैं। तो सबसे पहले इन सभी 200 शॉट्स को स्टैक करने के लिए मैं सबसे पहले इन सभी शॉट्स को डीप स्काई स्टैकर में ओपन करने वाला हूँ। तो ये हमने डीप स्काई स्टैकर खोल रखा है और ये हमारे जो शॉट्स हमने कैप्चर किए थे। तो हम लोग डीप स्काई स्टैकर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इसका जो यूज़र इंटरफेस है बहुत ज़्यादा ईजी है और ये एक बिगिनर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। वैसे हम लोग सिरिल भी यूज़ कर सकते थे। बाय द वे ये हमारी एक रॉ इमेज है, इसमें हम लोग
जो हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर है उसे यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन इस इमेज में आप ध्यान दो तो बहुत ज़्यादा नॉइस है। तो हम लोग स्टैकिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इस नॉइस को रिड्यूस कर सकें। बाय द वे हम लोगों ने डार्क और फ्लैट फ्रेम्स ही कैप्चर किए थे, तो इस नॉइस को एलिमिनेट करने के लिए हम उनको भी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं जस्ट एक बार इसको जनरल एडिट करके देखूँ तो देखते हैं कि हम लोग कितनी डिटेल्स इसमें निकाल पाते हैं, और स्टैक करने के बाद हम कितनी डिटेल्स निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे दिख तो रहा है हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर, उसके इंडिविजुअल स्टार्स भी दिख रहे हैं, लेकिन नॉइज़ जैसा कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा है इमेज में। तो इन्हीं सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग स्टैकिंग यूज़ करने वाले हैं। तो इन सभी इमेजेस को मैं सबसे पहले डीप स्काई स्टैकर में ओपन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले डीप स्काई स्टैकर हमसे पूछेगा कि हमने जो अभी 50 फाइल्स जो डाली हैं यहाँ पे, ये लाइट फ्रेम्स है, डार्क फ्रेम्स है, फ्लैट फ्रेम्स है, कौन सी फ्रेम्स है ये? तो ऑफकोर्स ये लाइट फ्रेम्स हैं, तो हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप नीचे हम लोग ये जो एक जगह है यहाँ पे, इसको हम लोग ऊपर की तरफ ड्रैग करें तो ये हमारी जितनी भी 49 इमेजेस थी वो यहाँ नीचे ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको किसी एक को ओपन कर लेते हैं रैंडमली। तो ये देखो, ये है हमारा हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर। आप देख सकते हो कि हमारी रॉ इमेज में भी मतलब जो रॉ इमेज है हमारी, उसमें भी हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर M13 एकदम क्लियरली विजिबल है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे और चेक ऑल कर देंगे इन इमेजेस को। मैं बाकी फोल्डर्स से भी फटाफट सारी इमेजेस ले आता हूँ। A few minutes later. ओके, तो मैंने सभी हमारी जो लाइट फ्रेम्स थी उनको डीप स्काई स्टैकर में मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पे जो रजिस्टरिंग एंड स्टैकिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग चेक ऑल पे क्लिक करेंगे, जिससे जितनी भी हमारी इमेजेस हैं वो सारी चेक हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सब पे टिक लग चुका है, तो ये सारी सेलेक्ट हो चुकी हैं रजिस्टरिंग और स्टैकिंग के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर चेक्ड पिक्चर्स। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं उनके स्टार्स को डिटेक्ट करेगा यहाँ पे। तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ पे, है ना। तो एक्शंस में हम लोग ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ हॉट पिक्सल्स पे यहाँ पे टिक रहने देंगे, और एडवांस में जाएंगे हम लोग यहाँ पे। और ये जो एक स्लाइडर दिख रहा है ना, ये स्टार्स डिटेक्ट करने के लिए थ्रेशोल्ड है। तो मतलब अगर मैं इसको 2% पे रखूँगा तो ज़्यादा स्टार्स डिटेक्ट होंगे, अगर मैं इसको 100% पे रखूँगा तो कम स्टार्स डिटेक्ट होंगे। तो हमारी इमेज में ज़्यादा स्टार्स है नहीं, तो मैं इसको 10% से कम पे ही रखूँगा, मतलब मैं 7% करते हैं एक बार इसको। और हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्यूट द नंबर ऑफ डिटेक्टेड स्टार्स। तो डीप स्काई स्टैकर में स्टैक होने के लिए हमारे पास मिनिमम 5 से 6 जो रेफरेंस स्टार्स होने चाहिए वो इमेज में होने चाहिए। तो ये जो डीप स्काई स्टैकर है कम से कम 5 या 6 जो स्टार्स है उन्हें डिटेक्ट करना चाहिए डीप स्काई स्टैकर को। तो इसने 2 स्टार्स हमारे यहाँ पे लिए हैं, तो हम लोग इसको और कम करेंगे, हम लोग 2% पे कर देते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे कितने स्टार्स लेता है ये। ओके, तो 6 स्टार्स हो चुके हैं अब। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे और रजिस्टरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो डीप स्काई स्टैकर सारी इमेजेस को रजिस्टर कर रहा है और क्वालिटी वाइज इनको अरेंज कर देगा। मतलब जो जिस इमेज की क्वालिटी ज़्यादा होगी उसको डीप स्काई स्टैकर एक अच्छा स्कोर देगा, और जिस इमेज की क्वालिटी बहुत कम होगी उसको डीप स्काई स्टैकर थोड़ा कम स्कोर देगा। 6.5 hours later. ओके, तो अब डीप स्काई स्टैकर ने सभी फ्रेम्स को रजिस्टर कर दिया है और उन्हें बेस्ट और वर्स्ट फ्रेम्स के अकॉर्डिंग स्कोर दे दिया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो बेस्ट फ्रेम है उसका स्कोर जो है वो 47 है, और जो वर्स्ट फ्रेम है हमारी उसका स्कोर जो है वो 11 है। तो जैसे कि हम लोग वर्स्ट फ्रेम को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो स्टार्स थोड़े थोड़े ट्रेल फॉर्म कर रहे हैं। मीनवाइल अगर हम लोग हमारी बेस्ट फ्रेम को देखें तो इसमें स्टार्स उतने ज़्यादा ट्रेल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बाय द वे मैंने इमेजेस को थोड़ा सा कम कर दिया है बिकॉज ये रजिस्टरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो वर्स्ट इमेजेस है ना उनको अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने 15 तक आई थिंक सही रहेगा। मतलब आप खुद देखिएगा ऑब्जर्व करके कि कौन सी फ्रेम्स आपको बुरी लग रही हैं, तो उन सभी फ्रेम्स को आप लोग अनचेक कर दीजिएगा। और अब हम लोग स्टैक चेक्ड पिक्चर्स पे जाएंगे और स्टैकिंग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और इनेबल 2x ड्रिजल पे क्लिक करेंगे, जिससे ड्रिजल इनेबल हो जाएगा। तो ड्रिजल से क्या होता है कि जो अंडर सैम्पल्ड इमेज होती है उसकी जो रेजोल्यूशन होता है उस इमेज का वो ड्रिजल बढ़ा देता है। तो हम इसको इनेबल कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो टोटल एक्सपोजर हमारा 4 मिनट्स का होने वाला है, यहाँ भी ओके पे क्लिक करेंगे और हमारी स्टैकिंग चालू हो चुकी है। 1 eternity later. ओके, तो ये है हमारी स्टैक्ड इमेज जो हमें डीप स्काई स्टैकर ने स्टैक करके दी है। और इस इमेज में हम लोग क्लियरली हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर को देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में। और जो हमारी रॉ इमेज थी उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो इसमें नॉइज़ बहुत कम हो चुका है। जो ये हमारी रॉ इमेज है, आप इसको देखिए और इसको देखिए, तो नॉइज़ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारी इमेज है जो सेव हुई हुई है डीप स्काई स्टैकर की, इसको ओपन विथ करेंगे डार्क टेबल में। इमेज की स्टैकिंग पूरी हो जाने के बाद हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए डार्क टेबल ओपन करेंगे, जो कि एक फ्री इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है
अनलाइक अडोब फोटोशॉप जो कि पेड है। तो यहाँ पे हमने डार्क टेबल में हमारी इमेज को ओपन कर लिया है। तो वैसे तो डार्क टेबल में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, बट हम लोग इमेज को इन्हांस करने के लिए 2 ही फीचर्स यूज़ करने वाले हैं, जो कि है लोकल कॉन्ट्रास्ट और टोन कर्व। तो सबसे पहले मैं डिटेल को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्स की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुकी है। तो ये जो 2 सेटिंग्स हैं ये पर्सन टू पर्सन, इमेज टू इमेज मतलब डिफर करती है कि आप लोगों को कैसी अपनी इमेज पसंद आती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसिंग करें, क्योंकि मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इमेज टू इमेज डिपेंड करता है ना यहाँ पे कि कौन सी इमेज अच्छी होगी, किस में कौन सा कर्व रहेगा। तो अब डायरेक्टली मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाता हूँ। तो चलिए अब फाइनल रिजल्ट्स को देखते हैं। तो ये हमारी रॉ इमेज थी जो कि हमने कैप्चर करी थी। इसमें क्लियरली हम लोग यहाँ पे हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर को देख सकते हैं, और एज आई टोल्ड यू बिफोर इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। और डीप स्काई स्टैकर से स्टैकिंग करने के बाद हमें ये इमेज मिलती है जिसमें नॉइज़ तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, लेकिन जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिम है। तो हमने इस इमेज को डार्क टेबल में प्रोसेस किया और हमें ये इमेज मिली, और इसमें हम लोग क्लियरली हर्क्यूलिस ग्लोबुलर क्लस्टर के काफ़ी सारे फीचर्स देख सकते हैं। मतलब बिल्कुल अलग हो चुकी है इमेज। आप लोग कंपेयर करिए कि ये हमारा फर्स्ट शॉट था, रॉ इमेज थी ये हमारी, है ना, और स्टैकिंग और प्रोसेसिंग के बाद हमने अपनी इमेज को इतना अच्छा कर लिया है। बाय द वे अगर मैं जो अडोब फोटोशॉप है उससे अगर इस इमेज को प्रोसेस करता तो और ज़्यादा अच्छे फीचर्स निकल के आ सकते थे, बट एज वो जो सॉफ्टवेयर है वो पेड है तो मैं उसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ इस इमेज में। बाय द वे मेरे पास है भी नहीं वो सॉफ्टवेयर, तो मैं प्रोसेस कैसे करूँ उससे। हिंदी में ऐसा ट्यूटोरियल किसी ने नहीं बनाया है आज तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फ्यूचर में कई सारी डीप स्काई ऑब्जेक्ट वीडियोज़ आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। So this is the end of the video. Thank you for watching this video.